सर केमिकल में 4-5 साल बाद ये पौधे निकालने पड़ते हैं। पूरा गारंटी? पूरा गया हाँ? पूरा गया। अपने पहले केमिकल से कर रहे थे, खेती कर रहे थे, बराबर है। अनार कब से है आपके? नहीं अनार अभी लगाया, अभी लगा है, लेकिन लोगों की सुने हैं बहुत। हाँ सुनिए तो 4-5 साल में क्या करना पड़ता है? निकलना। ओके, आपको क्या एक्सपीरियंस है? हाँ बराबर। हाँ निकलना। सही बात है ना? चलो बात खत्म, इसकी में कुछ बात नहीं करनी। तो केमिकल से क्यों निकालने पड़े 4-5 साल में? आपके इधर भी ऐसे ही करते हैं राजस्थान में? हाँ, पैसा देख के लगाते और बर्बादी देख के निकालते। सही बात है ना? सही बात है। तो मुश्किल क्या हो गई? देखिए इसमें बहुत सिंपल बात है, हमने पैसा देख के लगाया, अनार देख के नहीं लगाया। चलो, अनार लगाने के लिए नहीं लगाया, अनार का पौधा लगाएंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे, उसको मस्त अच्छा बगीचा, ऐसा नहीं है। पैसा बनाना है। पैसा लगाते वक्त ही दिमाग में क्या दिख रहा है? नोटों के बंडल दिख रहे हैं। सही है ना? तो हमेशा याद रखना, आपका अगर इंटेंशन गलत है ना, तो आपको गलत राह पे लेके जाएगा। तो पैसा से लिए आपने लगाया, आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है उसके ऊपर, आपका उसका हेल्थ नहीं दिख रहा है, उसको क्या चाहिए ये नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। और आज जो हालत है ना अनार के, जो 4-5 साल में उखाड़े जा रहे हैं ना, उसकी एक ही वजह है, लोग सिर्फ पैसा देख के लगाते हैं। अनार में पैसा ऐसा ही है, लेकिन अनार को क्या चाहिए? हाँ सर, अनार को क्या चाहिए वो मालूम है हमको? नहीं, अनार को खाता क्या है वो मालूम नहीं। अनार को क्या दवा चाहिए मालूम नहीं। कोई भी आप टीवी लेके आते, मोबाइल लेके आते, तो वो 1 घंटा बताते आपको, ये बटन ये कहता है, ये वो बटन ऐसा करता है, ये रिमोट ऐसा करना है, ये पिन इधर जोड़ना है, करते हैं ना? तो महंगी चीज लेके आते तो आपको सही बताते, उसको यूजर मैनुअल बोलते। फिर अनार का यूजर मैनुअल कब पढ़ा आपने? आपका ये अनार का यूजर मैनुअल कैसे मालूम है? इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, मेहमान ने कुछ बताया, रिश्तेदार ने कुछ बताया, दोस्त ने कुछ बताया, टीवी पे कुछ देखा, कुछ वीडियो पे देखा, ऐसा पूरा कॉकटेल करके आप खेती करते। सही बात। हाँ बराबर। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, कॉकटेल करके आदमी मरता है कि नशे में मरता है? कॉकटेल मरता है। फिर आप मरेंगे तो उसमें क्या बड़ी बात है? और यहाँ आप ये स्थिति में आ गए, वही भी कॉकटेल कर रहे, वो कॉकटेल करने की आदत गई नहीं। बराबर। 85 दिन में आपके पहले बेसल डोज दिया आपने 3 महीने पहले, एक ही दिया है ना? क्या क्या दिया है उसमें? अपना सॉइल चार्जर और माइक्रो कृषि अमृत दिया। हाँ कृषि अमृत कितना दिया? 3 किलो एक पौधे में। माइक्रोराइजा दिया और बाकी अपना बाकी कुछ नहीं दिया? रूट न्यूट्री नहीं दी? नहीं, वो अभी 20 में दिया था ना, वो रूट न्यूट्री 3 पैकेट दिया था। कैसे दिया? गिराने के लिए ड्रिंचिंग दी, ड्रिंचिंग। सलाइन दिया, पेट में नहीं दिया। ये खेती ज्यादा मुश्किल है कि पॉली हाउस की खेती ज्यादा मुश्किल है? ज्यादा सेंसिटिव कौन सी है? ज्यादा खर्चा किधर आता है? रिस्क कहाँ ज्यादा है? अगर पॉली हाउस वाला 100% वैदिक करता है तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ बराबर। वो 100% टर्न हो रहा है। देखो, कल तक आप क्या कर रहे थे? जर्सी गाय का दूध खा रहे थे कल तक, और आज मैंने गिर गाय का चालू कर दिया, तो आपको तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी? नहीं होगा सर होगी? हेलो, होगी क्या? हाँ, कल तक आप गिर गाय का खा रहे थे और आप जर्सी का खाने का है, तो शायद तकलीफ होगी। उल्टा अगर करेंगे तो करी होगी। हाँ बराबर। आप अगर जो गलत कर रहे थे वो बंद करके सही करना शुरू कर देंगे, अभी रिवर्स गाड़ी लेके जा रहे थे, अभी सीधी चाकी लेके जा रहे, तो गलत क्या है उसमें? हाँ? आज तक रिवर्स चला रहे थे, अभी कहाँ कैसे चलाना बोला मैं? सही चला। ये बगीचा में सेटिंग कितना बढ़िया है, लेकिन फल में जो चमक चाहिए वो नहीं तेज, वो थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये केमिकल के स्प्रे इन्होंने लिए हैं, जो कि जरूरी नहीं। समझो मैंने कभी गोलियां नहीं खाता, तो मैं पैरासीटामोल की गोली लूंगा तो आधी ही लेनी चाहिए मुझे,
सही है गलत है? अभी कुछ लोग 2-2 लेते, हाँ। 2-2 लेते, तो मैं आधी लूंगा कि नहीं? अब फिर भी लेना मेरे को पड़ेगा सर, वो डोलो था ना वो 600 mg का था। अब ये डिपेंड करता है सर कितने एमजी की गोली ले रहे हैं सर नहीं करती। बराबर है ना? हाँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई लेता ही नहीं कभी, वैसे एससीडी वैदिक का प्लॉट में अगर एक भी केमिकल स्प्रे लिया ना तो उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है एससीडी के वैदिक के प्लॉट में। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं वैदिक का प्लॉट और केमिकल का प्लॉट अलग रखो, इसको मिक्स हम दवा को भी साथ में रखने में मना करते हैं। और एससीडी वैदिक ऐसा विज्ञान है कि यहाँ पे आपको पूरी श्रद्धा के साथ काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा भी डाउट करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, क्या बोला मैं? हाँ, बरोबर। डाउट करेंगे। आप थोड़ा भी डाउट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अगर आपको शक है ना तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, आपके 100 पौधे करो मेरे साथ में, बाकी आपका चलने दो। कितने पौधे करो? 100 पौधे। तो आप कितनी स्प्रे हो गए? पूरे टोटल स्प्रे कितने? केमिकल की 4 हो गए और आपने कितने हो गए? 10-11 हो गए फूड चार्जर। बराबर है, 10 और ये 4 कितने हो गए? 14। आपका बगीचा अच्छा है लेकिन आप केमिकल बंद करें तो और अच्छा होगा। कभी भी जो केमिकल है ना वो जलाने का काम करता है, मारने का काम करता है। ये सही है गलत है? सही है। और जो वैदिक है वो जिलाने का काम करता है, जिंदा करने का काम करता है। तो जहाँ जल रहा है वो 100% वो केमिकल की वजह से जल रहा है। बराबर है? मेरे को बताइए मक्खी का क्या काम है इधर? मधुमक्खी चाहिए ना कि मक्खी चाहिए? ना मक्खी नहीं। ये मधुमक्खी है क्या? नहीं सर। नहीं मधुमक्खी घर वाली मक्खी है। हाँ, घर वाली मक्खी। और घर वाली मक्खी कहाँ बैठती है? और वो हम कहाँ बैठी देखो, जहाँ सनबर्निंग हुआ है ना। ऐसा। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि हमेशा हमें एक बात को ध्यान में रखना है, अगर आप प्योर वैदिक करेंगे ना तो आपको दिमाग में टेंशन ही नहीं रहेगा। तो अभी आपका जो सवाल था कि आपको अगर बीमारी आ गई, कीटनाशक बुरशीनाशक आपके पास में क्या है, तो अपने पास में वैसे बोलने को पेस्ट क्लीनर है, पेस्ट फाइटर है। ये दोनों कीटों को कंट्रोल करता है। डिसीज फाइटर और फंगी क्लीनर ये बीमारियों को कंट्रोल करता है। लेकिन हम बोलते क्या है सबको, बीमारी और कीट है ही नहीं है, है ही नहीं है। वो जो आप जिसको कीट बोल रहे हैं ना या जिसको आप बीमारी बोल रहे हैं, वो आपका देखने का थोड़ा सा नजरिया अलग है। जो आपने रोटी खाते हैं ना, गरम गरम रोटी कौन खाता है? गरम रोटी बनाए आपने, किसको देती है आप? सब खाते हैं ना, सब मिलके खाते हैं ना। और वो अगर बासी हो गई तो फिर किसको देते हैं आप? जानवर को। जानवर को देते हैं। सही है। हाँ, बरोबर। और बासी हो गई तो उसको क्या लग जाता है? बुरशी लग जाती है। मतलब उसको बीमारी लग गई। बराबर ना? बीमारी लग गई। रोटी को फिर डुबाओ उसको किचन में और खाओ। मतलब वो बीमारी है क्या? नहीं। जैसे जैसे उसके अंदर से पोषक तत्व कम हो जाएंगे, जैसे जैसे उसका कस कम हो जाएगा, वैसे वैसे उसको खाने वाली जात बदल जाएगी। उसको खाने वाली जात बदल जाएगी, प्रजाति बदल जाती है। सही है। मतलब हमेशा याद रखना, जब भी हम देखते हैं ना, हर चीज का अपना अपना एक वजूद होता है। तो जो घर में अगर समझो आपने कुछ गिर गया तो उसको चींटियां आती है खाने के लिए। अगर साफ नहीं किया टाइम पे, तो घर में अगर साफ सफाई नहीं किया दिन में 2-3 बार, तो घर में जब कुछ गिर जाता है, कचरा वगैरह कुछ भी, तो उसको कौन साफ करता है? चींटियां आती है ना। तो हमें चींटियां मारनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। सही है। आप यहाँ शक्कर डाल दो, क्या आ जाएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। कहाँ से आएगी? पता नहीं, लेकिन आएगी। तो खाना मिल जाएगा तो वो जो जीव है वहाँ आ जाएगा। तो अगर आपके इधर फंगस आ रहा है, या आपके इधर व्हाइट फ्लाई आ रहा है, या आपका मवा आ रहा है, या आपका अफिड्स, मतलब जो उसको फूल के लिए बोलते हैं ना,
थ्रिप्स आ रहा है। थ्रिप्स आ रहा है। थ्रिप्स मावा तो ये कब आता है? जब उसका खाना उसके अंदर होता है। फूंक भी कब आएगा? जो फफूंद आता है ना, वो कब आएगा फंगस? जब उसका खाना, देखो वो मक्खी क्यों बैठ गई वहाँ पे? वो बैठती किधर है? देखो सन बर्निंग उधर वो बैठती किधर है? सन बर्निंग के जहाँ सनबर्निंग दिख रहा है ना, वही बैठ रही। वो अच्छे फल पे बैठ रही क्या? नहीं मतलब क्या होगा इसका? मतलब क्या होगा? क्योंकि उसको भी पता है गंदी चीज क्या है। सही है ना? तो मतलब हम गंदी चीज पैदा करेंगे तो गंदी चीज खाने वाली बीमारियां, गंदी चीज खाने वाले कीट वहां पैदा। देखो यहाँ पे जख्म नहीं है तो कीड़े पड़ेंगे क्या? और जख्म सड़ गई तो अभी कीड़े क्यों नहीं पड़ रहे? उनका खाना नहीं है वहाँ पे। खाना नहीं है, बराबर। तो आप अगर पौधे को तंदुरुस्त रखेंगे, पहलवान रखेंगे, तो बीमारी का कोई नाम ही नहीं है। सही है गलत है? सही है। तो हमें कमजोरी दूर करने पे ध्यान देना चाहिए कि बीमारी पे? आज हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? बीमारी के लिए। तो आपने इसको पहले बेसल डोज में नहीं दिया, फिर बाद में दिया, तो वो सलाइन हो गया। आपको सलाइन में देना और बेसल डोज में देना, मतलब खाना खाना और सलाइन देना, इतना फर्क है। इतना फर्क है। सलाइन में दोगे तो उतनी तक आपको एक टेम्परेरी इफेक्ट आएगा, और जब आप खाने में लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। तो आपने जो दिया वो थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ, बाकी सब चला गया। समझ में आ रहा है ना? बह गया। हाँ? मतलब जो ओस की तरह ऐसा चिपका चिपका सा शुगर का पदार्थ आता है। हाँ, तो वो शुगर ही होती है। चिकट बना वो शुगर ही होती है। तो वो जब इसके अंदर सैप ज्यादा हो जाती है ना, तो पानी ज्यादा हो जाता है या सैप ज्यादा हो जाती है, तो ऊपर आ जाती है। उसके दो प्रकार हैं। एक तो इसको बैलेंस करने के लिए आती है, दूसरा जो मित्र कीटक होते हैं ना, उनको बुलाने के लिए भी आती है। बराबर है? ये दो तरीके से काम करते हैं। तो पौधे के अंदर पूरा सिस्टम होता है खुद को बचाने का, लेकिन हम उस सिस्टम को क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। बराबर है? ज्यादा तकलीफ किसकी है? मर रोग की है। ओके, मर रोग क्यों आते हैं? इसको क्या देना है अभी यहाँ पे? इसको देना है पेस्ट फाइटर, डिसीज फाइटर, 5 ml प्रति लीटर। बराबर है? और ये इसके साथ में सॉइल चार्जर 10 ml, ये 5 लीटर जो डाल, इसको डालना है। कितना? 5 लीटर। फिर ये जो ड्रिप है उसका, यहाँ पे आपको डालना है रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर, पेस्ट क्लीनर, ये सब मिला के 10-10 ग्राम डालना है। कितना? 10। हाँ, वो इधर डालना है सॉइल चार्जर के साथ में, और पेस्ट फाइटर और डिस फाइटर तने में डालना है। तने पे डायरेक्ट वो अपने आप यहाँ पे जमा हो जाएगा। जड़ें सब उसकी भीगनी चाहिए, उसमें तना भीगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या डालना चाहिए? कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर, पेस्ट क्लीनर, ये चारों 10-10 ग्राम लेने हैं। और उसके साथ में कृषि अमृत जो है ना, इस पौधे को कम से कम 4 किलो लेना है। इस तरह आप इसको डालोगे तो ये पौधा क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। उसकी दिक्कत क्या है? देखो अभी जो पौधा मर रहा है, इसका कारण क्या है? पहले तो उसके बहुत कारण है। तो पहला कारण है, अगर आपकी जो पौधे आए हैं, पौधे में से ये आ सकता है, पौधे से भी आ सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि आपके मिट्टी में जिस जगह पे जो बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा है फंगस का, जो फुजारियम है, फाइटोप्थोरा है, हाँ, तो इस तरह की जो भी फंगस है, वो फंगस, हाँ, मर रोग के जो भी है, वो यहाँ पे ज़्यादा है काउंट में, तो भी ये आ सकता है। अगर इसके थड़ में ज़्यादा पानी गया है तो भी आ सकता है। अगर एक कैंची से इसको जब काटा है उसने, तो कैंची वाले से भी आ सकता है, बाहर से कैंची से भी आता है वो। तो आप बोलेंगे सर इनको क्यों नहीं हुआ? तो जब तक इनमें ताकत ज़्यादा है तो उनमें वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे हर आदमी में कैंसर की सेल होती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती। तो ऐसे इसमें एक्टिव हो गया वो। दूसरा एक चीज़ है, जो आपने यहाँ पे जो ये स्टंप लगाया ना लकड़ी का, उसमें से भी आ सकता है। इसको थोड़ा दूर रखना चाहिए। ये जो स्टंप लगाया ना आपने, ये इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी फंगस आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
तो हमें इसके ऊपर एक ही काम करना है। वो वजह क्या है, इसके जड़ में जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हर साल में नई नई बीमारियां आ रही। तो हमें अच्छा है कि ये बीमारी की जड़ को हटा दे सर, जड़ को ही हटा देंगे तो मिट्टी अगर ताकतवर, मिट्टी जिंदा हो गई तो वहाँ जो बैक्टीरिया पैदा होंगे, फंगस पैदा होंगे, सब मित्र वाले पैदा होंगे, इसके मित्र पैदा हो जाएंगे। अगर इसके मित्र को हम अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इसके शत्रु अपने आप आ जाएंगे। जो समझो आपने जो स्प्रे लगाए, जो भी बुरशीनाशक के लगाए, होता क्या है, उससे नुकसान हो रहा है ना आपका। ये जो कलर बदल रहा है ना, वो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान अच्छा नहीं ना आपका। ऐसा निष्कलंक बगीचा चाहिए, जैसे कोई कलंक नहीं चाहिए उसको। सर आपला आता हे बगीचा खाली झाल्यानंतर आपण काय म्हणतो ताण, बरोबर? हां पण ताण दिल्याच्या नंतर शेतकरी लोक काय हां, करतात, हां. इथरेन मारतात पानगळ होण्यासाठी। हां. तो योग्य आहे का? योग्य याच्यासाठी आपण पतझड़ करवाते तो हाँ, हाँ, वो स्प्रे करवाते इथेफोन का, हाँ 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 ओके, तो वो लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ नहीं, अगर पतझड़ आपके पूरा अगर आपका बगीचा नेचुरल है हाँ तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। अगर आपका पतझड़ हो रहा है नेचुरली तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। अगर आपको पत्ते गिराने हैं तो आप लगा सकते हैं, हाँ, थोड़ा आधा, इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। और थोड़ा सा पानी भी ज्यादा हो रहा है ना, इसकी वजह से शूट भी ज्यादा हो रहा है। और एक चीज आपको मालूम है, ये जो आगे पीछे छोटा बड़ा हो गया ना, ये वैदिक में नहीं होता। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्क है वो महसूस करो आप। ये नीचे गेरुआ लगाते हैं कभी कभी, पहले तो मेकअप करते हैं, फिर वो बारिश से उतरता है, उसको फाउंडेशन लगाते हैं। मैं ही बोल रहा हूँ मेकअप करना ही क्यों? देखो, अगर आप केमिकल इस्तेमाल करोगे, वाटर सोल्यूबल जैसी कुछ या केमिकल की फर्टिलाइजर खाद यूज करोगे, तो क्या होगा, आपका पौधा जो है वो पौधे में जो काटक बनाना चाहिए, जो मजबूती आनी चाहिए, वो नहीं आएंगी। उसका अगर तना जैसे एरंडा होता है ना, एरंडा या ये पपीता जैसा अंदर से अगर खोखला हो गया या अंदर से थोड़ा सा नरम हो गया, तो वहाँ पे क्या लगता है, स्टेम बोरर लगता है, खोड कीट लगता है ना, हाँ हाँ तना कीट, तो स्टेम बोरर बोलते हैं उसको। तो स्टेम बोरर लगता है या पिन होल बोरर लगता है, तो स्टेम बोरर या पिन होल बोरर ना लगे इसलिए उसको पोताई करते हैं। हाँ बराबर। हाँ हाँ बराबर है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपका तना कमजोरी नहीं होता है तो पोताई काहे को करते हैं? जैसे कि आपके फूल अच्छे आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप केमिकल मारते क्यों? ये सब है क्योंकि डर कहाँ बैठा है, दिमाग में डर बैठा हुआ है। तो उस डर के हमें क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। तो उसको जीतने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? यूट्यूब के वीडियो। वो बंदा, उसको मैंने यहाँ पिछली बार में आया था विजिट पे, तो फिर उसने बताया था कि नाइट्रोजन लेवल बढ़ता है, तो मतलब बाद में मेला की समस्या है, हाँ। सिर्फ पेस्ट अटैक हो जाता है ना, नाइट्रोजन बढ़ता है तो। हमारे वहाँ उसको मेला बोलते हैं सर, हाँ। ठीक है। तो मैंने उसको बोला, जब तू, तेरे को पता है कि उसके कारण मेला आता है, तो तू नाइट्रोजन की यूरिया यूरिया क्यों suggest देता करता क्यों है? तो वो बोलता है कि मेरे पास जो ग्राहक आते हैं ना, वो बोलते हैं जो यदि यूरिया तू नहीं देगा इसका मतलब तेरे पास स्टॉक नहीं है, तेरी क्षमता नहीं है खरीदने या खरीदने की, बेचने की, इसलिए मेरे को बेचना तेरे को पड़ता है। मिलता नहीं है इसलिए तू बोलता और है। मेरा के डबल फायदा है, जैसे मैं यूरिया दूंगा तो मेरे को गारंटेड पता है 2-1.5 या महीने बाद में मिला आएगा, तो मुझे तारा बेचनी पड़ेगी। मतलब जीरा में- दूसरा मैं दवाई जीरा उसका बोलता हूँ, मैं जीरा उसका बेचता दवाई भी मेरे से लेने के लिए वो हूँ, आएगा, वो वापस आएगा, मतलब डबल सर्कल में वो काम करता है। डबल बिजनेस हो जाता है। हाँ, आम के आम गुठलियों के ऐसे स्मार्ट लोग हैं। और खुद किसान उसको ये करने के लिए, जबकि उसे पता है ऐसा होता है, दुकानदार को पता है। दुकानदार को एक्चुअली पता है, लेकिन वो कभी ग्राहक को ऐसे नहीं बोलता है, उसको सही पता बात है ना। उसका एक ही मैं benefit वही है। बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर कैसे बताएगा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा करोगे तो उसको बताएगा। एक सर वो बंद, यूरिया बंद कर देगा ना, तो उसको पता है उसका एक तारा भी बंद हो जाएगा। 100% वैदिक का। अरे अनार में कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने वाला।
अभी तो पूरा सूखा मौसम है, इसके आगे ना कोई ओले गिरने वाले, बारिश गिरने वाली है, और ओले भी गिर गए तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। हाँ, तो बिंदास आप पूरा वैदिक करो, जितना खर्चा करना है उतना वैदिक ही करो। अभी जैसा डोज देने वाले हैं ना, उसमें रूट, न्यूट्री, हेल्थ और पेस्ट क्लीनर, ये सब आपको 3-3 किलो देना है। कितना? 1 एकड़ में। और कृषि अमृत देना है। सॉइल बहुत देते हैं। सॉइल दे दो आप, लेकिन वो भी सब हाथ से दे दो। ड्रिंचिंग हाथ से करो, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, हाथ से देने के लिए आपको मेहनत लगेगी या मजदूरी भी लगेगी, लेकिन उसका पैसा वसूल हो जाएगा। हाथ से और ड्रिप से हाँ, रिजल्ट तो में लेके कितना जाना पड़ेगा डिफरेंस? ऐसे। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। मतलब कम से कम ऐसा बोलिए आप कि 40-60 इतना बड़ा फिर 100% रिजल्ट मिलता है अगर आप हाथ से देंगे तो, और 40 मिलता है आपको ड्रिप से। खेती बहुत आसान है, हमें बहुत गलत तरीके से सिखाई गई। आप यहाँ से गाड़ी ले लो और उल्टा ड्राइविंग करके सिन्नर पहुँच जाओ, उल्टा रिवर्स में नहीं जाएगा, जाएगा पर तकलीफ हो जाएगा। तकलीफ हो जाएगा ना। मतलब जाएगा कहाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल में जाने का ज़्यादा चांसेस है ना। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। अरे देखो 100 निकल गए ना तो 4-5 पहुंचेंगे, बाकी सब लुड़े लंगड़े पहुंचेंगे। सही है ना। आज खेती में क्या हो रहा है? पहुंच जाएंगे। हाँ? आधे तो मुक्ति धाम पहुंच हाँ, ऊपर की मुक्ति लाने। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि दुनिया सीधी नहीं चलती सही में, तो उल्टी कैसी चलेगी। तो ये जो केमिकल की खेती है, उल्टी खेती है, इससे बहुत दिक्कत आती है। और लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं उसमें वही दिमाग लगाते हैं। अरे सीधा रास्ता चल रहा है तो पीछे काय को चल रहा है। केमिकल में उल्टे गेयर है सब, इसमें सब सीधे गेयर है। कैसे लगता है? पूरे जानकारी लिया हमने, क्या लगता है? नहीं सर, 100% करेंगे तो रिजल्ट 100% ही आएगा। लेकिन अभी घर वाले भी इसे यूज करने के लिए ना ही बोल रहे थे। हाँ, होता ऐसे ही होता है। हमें हमारा काम करते रहना है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? अपनी समझ किसको है? अपने को। अभी आगे वाली जिंदगी में जो अनुभव आएंगे वो किसको काम आएंगे? अपने लिए। तो ये लेने पड़ेगा। सही गलत है, और हमें ना साथ में। प्रूनिंग क्यों करनी है? प्रूनिंग हमें इसलिए करनी है कि पौधे को दिशा देनी है, दिशा देनी। आकार देना है, आकार देना। उसको एक ट्रेनिंग देना है कि बाहर तेरे को ऐसे ऐसे बढ़ना है। सही तो पहले तो आकार जो चाहिए तो कढ़ाई जैसा चाहिए, सही। कढ़ाई होती है ना, हाँ बरोबर। वैसी चाहिए। बीच में प्रकाश जाना चाहिए। ठीक है सर। तो आपके पास में 3 टहनियां हैं तो बीच वाली निकाल दो, ठीक है सर। बराबर है। 2 है पास में ऐसे तो कमजोर निकाल दो। ठीक है सर। ऐसे क्रॉस गई है तो उसमें से एक निकाल दो। ठीक है सर। टूट गई है तो उसको यहाँ से निकाल दो। हम्म। तो ऐसे करके जो ऑप्शनल केसेस है, इसको निकालने के बाद जो बचता है उसको टैपिंग कर दो। क्या रहेगा? इतनी सिंपल बात है कटिंग में। जब पहली बार मैंने अनार बगीचा किया तो मैंने खुद कटिंग किया था। मेरे को कटिंग का वर्ड भी मालूम नहीं था, फिर भी मैंने कटिंग कर दी। खुद कटिंग कर दिया। पूरे 520 पौधे अकेले ने कटिंग किया। मैं बता क्या रहा हूँ कि हर चीज़ आप एक्सपीरियंस से करो। सही सर। तो एक्सपीरियंस से गलती भी होती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए सीख मिलती है। और अगर दूसरे पे डिपेंड रहेंगे ना तो जिंदगी भर डिपेंड रहेंगे। होती है सुधार करने के लिए। ऐसा है। हाँ, सही सर। दूसरों से गलती करवा के मरे इच्छा अच्छा है खुद गलती करो ना। सही सर। क्या होता है, 80-20 भी मैंने निकाला, बराबर है। और वैदिक भी 50-50 नहीं, वैदिक भी अपना ही है। तो मैं आपको बोला अभी एप्पल ने 14 भी निकाला है और एप्पल का 8 भी है। तो आज लोग 8 ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं। फिर 8 क्यों नहीं लेते आप? नहीं लेकिन सर वो भी एप्पल का ही है ना। अभी बात सही हुई ना, बात हो गई ना सही। तो ऐसे ही राम सर किसी को बोलने नहीं देते। पुराने वर्जन को छोड़ो। नहीं, वो बात नहीं है। अगर बोलने की बात है तो क्यों बोलने देंगे? अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो मैं आपको क्यों जाने दूं? मुझे पता है सही रास्ता, तो मैं आपको गलत रास्ते पे क्यों जाने दूं? मुझे पता है इस रास्ते पे आपको घाटा होने वाला है। आज आपको मुनाफा दिख रहा है,
लेकिन मुझे पता है वो घाटा होने वाला यहाँ से आगे से दिख रहा है ऐसा मुनाफा है। है। मैं हाँ आपको अभी मुनाफा दिख रहा है। और जुआ बोलते जुए में पैसे लगाए और 1000 रुपए लेके गया था, लाख रुपए मिल गए। तो उसने क्या करना चाहिए था? मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। वापिस नहीं जाना फिर वो उसके पास में 10,000 थे ना, उसके 1 लाख मिल गए। तो उसके गले में एक चेन भी थी, वो 1 लाख भी गवाए, वापिस वो चेन भी गवाई और बेचैन होके आ गए। तो मैं बताऊंगा जब 1 लाख मिल गए थे और तभी जाके मैं बोलूंगा अरे खेलना मत, अभी जो मिल गए लेके जाओ, भागो। उसको खा पिया ऐसे कर फिर चलना। तो ऐसे मैं बताता हूँ, तो वो बोलता है यार ये राम सर कुछ भी बता दिए यार, मेरे को अभी लाख रुपए मिले और ये बोलते हैं गलत है खेलना। उसको फिर करोड़ों कमाना ना उस लाख से। और मेरे को पता है तेरी चेन भी जाने वाली है। तू बेचैन होने वाला है, छोड़। तो आपका नाम बताइए और पता बताइए यहाँ का। नाम मेरा राजाराम मोहन पगार, गांव पांगरी, जिला सिन्नर, सबका परिचय करवाइए। तालुका सिन्नर, जिला नासिक। ये मेरी वाइफ सीमा राजाराम पगार। ओके। और ये बगीचा कितनी पहली बार पकड़ा है? पहली बार है। ओके। और ये जो कर रहे थे आप चाइनीज का, तो ये कब से कर रहे थे? इसको 3-3.5 साल हो गए। फिर वो बंद कर दिए? इसमें क्या होता है सर, सच्चाई बताइए हमें। 2 बार निकला कुछ पैसा बनता है 2 बार, ओके। लेकिन बाकी का 3 बैच फेल हो जाता है। क्यों? ये ऐसा ही मौसम अगर बदलेगा, ये बॉयलर कुंडी मौसम बदला, आप उसको मतलब देसी तरीके से क्यों नहीं करते हो, केमिकल से क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है वैदिक के तरीके से वो आएगा कि नहीं आएगा? कभी ट्राई किया? ये तो नहीं सोचा कभी। देखो, कभी भी कोई दिक्कत आती है ना, कोई भी समस्या आती है, तो हमें थोड़ा सा हमारे चौकट के बाहर जाके सोचना चाहिए। हम हमारे चौकट के दरमियानी सोचते हैं ना, इसलिए हम जे चायना जो करतो ना याला ये वापरेल नाही त्यांना, हे वैदिक नाही वापरेल. बिल्कुल ना, नाही वापरेल. चाइना को अभी वो बच्चा नहीं आया यहाँ पे, उनका नाम आपका पगार है, उनका भोर है। वो कहाँ से है? वो अंबड़ है ना, अकोला, अकोला तालुका। हाँ भोर भोर भोर। हाँ तो उन्होंने ये सेम किया था, बराबर है। उसको इसको क्या नाम है उसका? आइसबर्ग और हाँ लेटुस। तो ये जो उसने किया था प्योर 100% वैदिक किया था। ये लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि पहला बैच अच्छा आता है, बाकी 2 फेल हो जाता है। फेल जाता है. अगर मैं आपको बता दूं सबके सब पास हो जाएंगे, तो कि जो भी उनका नुकसान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो जो उसके साथ में जो रेजिस्टेंस पावर चाहिए वो टिकने क्षमता उसमें नहीं रहती। तो जब मौसम बदल जाता है तो वो मार खा जाता है, ऐसे ही ना? सही। तो मतलब मौसम का मार का ज़्यादा असर होता है। तो मैं आपको बोल दूं कि मौसम की मार का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अभी किसान इसमें 80-20 फार्मूला यूज़ कर रहा है। हेलो, क्या कर रहे हैं? 80-20 फार्मूला मतलब क्या हुआ? SCT वाला। अभी इनको SCT वाला फार्मूला किसने बताया? ये पहला सवाल है मेरा। आपको तो SCT कुछ मालूम नहीं था, कैसे मालूम हुआ आपको? नहीं, वो मोबाइल पे देखी। मोबाइल पे देखा। मोबाइल के देखने के बाद आपको फ़ोन किसका मिला? जी, इनका मिला। वो 3 महीने पहले मिला, बराबर है। तो 3 महीने पहले इन्होंने आपको वैदिक था ना तब, तो 80-20 फार्मूला बताया कैसे इन्होंने? नहीं, सर ने बोला था, लेकिन नहीं, वो 80-20 हमारे ही समझ में नहीं आया पूरा। फिर हमको पूछने का, हमको बुलाने का, इनको बुलाने का, हम आते हैं ना फिर इधर। कभी भी याद रखना हमेशा, अगर आपको ज़्यादा आमदनी मिलेगा, ज़्यादा आपका, अभी देखो इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ये जिंदा है। आप अगर इतना बढ़िया आपके पास में वैदिक का टेक्नोलॉजी है, क्या है? वैदिक का टेक्नोलॉजी है, और आप उसको बाईपास करके केमिकल यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप इसमें फेल हो रहे हो, इसमें अगर फेल हो रहे हो, तो इसमें भी आप फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? अभी ये फसल जो है, ये फसल अभी अच्छी लग रही है, लेकिन सन बर्निंग हो गया, ब्लैक होने लगी, तो आपका दिमाग कैसे हो जाएगा? अभी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा दिख रहा है बगीचा, तुरंत आपका दिमाग निगेटिव हो जाएगा। ये जो हो रहा है ना आपका, ये क्यों हो रहा है मालूम है आपको? अब जो केमिकल के स्प्रे ले रहे हैं ना, उसकी वजह से।
केमिकल का स्प्रे तो खाली एक भी लेंगे ना, एक भी लेंगे तभी होगा। तो मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जब मेरे को बोला गया ना 80-20 का है तो मैं भाग के आया इधर। अगर मेरे को बोलते ना पूरा वैदिक का है तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है अगर वैदिक का प्लॉट है तो कुछ देखना ही नहीं उसमें। अगर 80-20 का है तो डरने की बात है। पहले मुझे बताइए, हमने आप एससीटी क्यों ज्वाइन किया? आप केमिकल तो खेती करते ही ना सब, हाँ तो एससीटी क्यों ज्वाइन किया? सर केमिकल में 4-5 साल बाद ये पौधे निकालने पड़ते, पूरा गारंटी? पूरा गया, ओ पूरा गया। अपने पहले केमिकल से कर रहे थे, खेती कर रहे थे, बराबर है। अनार कब से है आपके? नहीं अनार अभी लगाया, अभी लगा है, लेकिन लोगों की सुने हैं बहुत। हाँ सुनिए, तो 4-5 साल में क्या करना पड़ता है? निकलना। ओके, आपको क्या एक्सपीरियंस है? हाँ बराबर। हाँ निकलना पड़ेगा। सही बात है ना? ओ, सही बात। चलो बात खत्म, इसकी में कुछ बात नहीं करनी। तो केमिकल से क्यों निकालने पड़े 4-5 साल में? आपके इधर भी ऐसे ही करते हैं राजस्थान में? हाँ, पैसा देख के लगाते और बर्बादी देख के निकालते। सही बात है ना? सही बात है। तो मुश्किल क्या हो गई? देखिए इसमें बहुत सिंपल बात है, हमने पैसा देख के लगाया, अनार देख के नहीं लगाया। चलो, अनार लगाने के लिए नहीं लगाया, अनार का पौधा लगाएंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे, उसको मस्त अच्छा बगीचा, ऐसा नहीं है। पैसा बनाना है। पैसा बना। लगाते वक्त ही दिमाग में क्या दिख रहा है? नोटों के बंडल दिख रहे हैं। सही है ना? तो हमेशा याद रखना, आपका अगर इंटेंशन गलत है ना तो आपको गलत राह पे लेके जाएगा। तो पैसा से लिए आपने लगाया, आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है उसके ऊपर, आपका उसका हेल्थ नहीं दिख रहा है, उसको क्या चाहिए ये नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। और आज जो हालत है ना अनार के, जो 4-5 साल में उखाड़े जा रहे हैं ना, उसकी एक ही वजह है, लोग सिर्फ पैसा देख के लगाते हैं। क्या रे अनार में बहुत पैसा है, अनार में बहुत पैसा है। अरे अनार में पैसा ऐसा ही है, लेकिन अनार को क्या चाहिए? हाँ सर, अनार को क्या चाहिए वो मालूम है हमको? नहीं, अनार को खाता क्या है वो मालूम नहीं। अनार को क्या दवा चाहिए मालूम नहीं। कोई भी आप टीवी लेके आते, मोबाइल लेके आते, तो वो 1 घंटा बताते आपको, ये बटन ये कहता है, ये वो बटन ऐसा करता है, ये रिमोट ऐसा करना है, ये पिन इधर जोड़ना है, करते हैं ना? हाँ बराबर। तो महंगी चीज लेके आते तो आपको सही बताते, उसको यूजर मैनुअल बोलते। फिर अनार का यूजर मैनुअल कब पढ़ा आपने? आपका ये अनार का यूजर मैनुअल कैसे मालूम है? इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, मेहमान ने कुछ बताया, रिश्तेदार ने कुछ बताया, दोस्त ने कुछ बताया, टीवी पे कुछ देखा, कुछ वीडियो पे देखा, ऐसा पूरा कॉकटेल करके आप खेती करते। सही बात। हाँ बरोबर। हाँ ये हाँ बात बरोबर। सही है। हाँ? तो मुझे एक बात बताइए, कॉकटेल करके आदमी मरता है कि नशे में आता है? मरता है, कॉकटेल मरता है। फिर आप मरेंगे तो उसमें क्या बड़ी बात है? और यहाँ आप ये सिटी में आ गए, वही भी कॉकटेल कर रहे, वो कॉकटेल करने की आदत गई नहीं। अभी ये जो आपका बगीचा है, ये कितना साल का हो गया? ये 18 महीने का। 18 महीने का होगा। अभी पकड़ा कब आपने? कितने दिन हो गया पतझड़ करके? आइए आगे। 1 दिसंबर को, बराबर है ना? तो 1 दिसंबर को ये पकड़ा है, तो आज तारीख कितना है? 85 दिन में आपके पहले बेसल डोज दिया आपने 3 महीने पहले, एक ही दिया है ना? क्या क्या दिया है उसमें? अपना सॉइल चार्जर और माइक्रो कृषि अमृत दिया? हाँ कुछ है, कितना दिया? 3 किलो एक पौधे में एक पौधे। माइक्रोराइजा दिया, और बाकी अपना बाकी कुछ नहीं दिया? रूट न्यूट्री नहीं दी? नहीं, वो अभी बीच में दिया था ना, वो रूट न्यूट्री 3 पैकेट दिया था वो। कैसे दिया? के डालने के लिए ड्रिंचिंग दी? ड्रिंचिंग। सलाइन दिया? चलो पेट में नहीं दिया? ये खेती ज़्यादा मुश्किल है कि पॉली हाउस की खेती ज़्यादा मुश्किल है? ज़्यादा सेंसिटिव कौन सी है? ज़्यादा खर्चा किधर आता है? रिस्क कहाँ ज़्यादा है? अगर पॉली हाउस वाला 100% वही दिक्कत करता है तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ बरोबर। वो 100% टर्न हो रहा है। देखो कल तक आप क्या कर रहे थे? जर्सी गाय का दूध खा रहे थे कल तक, और आज मैंने गिर गाय का चालू कर दिया, तो आपको तकलीफ होगी क्या? होगी? नहीं होगा सर होगी? हेलो, होगी क्या? हाँ, कल तक आप गिर गाय का खा रहे थे और आप जर्सी का खाने का है, तो शायद तकलीफ होगी। उल्टा अगर करेंगे तो करी होगी। हाँ बराबर। आप अगर जो गलत कर रहे थे वो बंद करके सही करना शुरू कर देंगे, अभी रिवर्स गाड़ी लेके जा रहे थे, अभी सीधी चाकी लेके जा रहे, तो गलत क्या है उसमें? हाँ? आज तक रिवर्स चला रहे थे, अभी कहाँ कैसे चलाना बोलो? मैं सही चला। तो आपको जो अभी बगीचा दिख रहा है,
तो आपको एक चीज दिख रहा है कि इस बगीचे में इनकी जो पत्तियां है ना ऐसी थोड़ी सी ऐसी हाँ वाटी हो रहा है थोड़ी गोला ऐसी सिकुड़ रही है। और आपने जो बगीचा देखा उधर वाला वो कैसा है? एकदम सीधा हाँ, सीधा ये बगीचा में सेटिंग कितना बढ़िया है, लेकिन फल में जो चमक चाहिए वो नहीं तेज, वो थोड़ा सा गंदा गंदा लिख रहा है। बिल्कुल क्यों लग रहा है? क्योंकि ये केमिकल के स्प्रे इन्होंने लिए हैं, ले लिए जो कि जरूरी नहीं है समझो। मैंने कभी गोलियां नहीं खाता, नहीं खाते तो मैं पैरासीटामोल की गोली लूंगा तो आधी ही लेनी चाहिए मुझे। सही है गलत है? अभी कुछ लोग दो दो लेते, दो लेते, तो मैं आधी ही लूंगा कि नहीं? फिर भी मेरे को पड़ेगा सर। वो डोलो था ना, वो 600 mg का था अब ये डिपेंड करता है सर कितने एमजी की गोली ले रहे हैं सर। सर। नहीं करती। बराबर है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई लेता ही नहीं कभी, वैसे एसिडी वैदिक का प्लाट में अगर एक भी केमिकल स्प्रे लिया ना तो उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है एसिडी वैदिक के प्लॉट में। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं वैदिक का प्लॉट और केमिकल का प्लॉट अलग रखो, इसको मिक्स। हम दवा को भी साथ में रखने में मना करते हैं। एसिडी वैदिक ऐसा विज्ञान है कि यहाँ पे आपको पूरी श्रद्धा के साथ काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा भी डाउट करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, क्या बोला मैं? डाउट करेंगे आप थोड़ा भी डाउट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपको शक है ना तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? आपके 100 पौधे करो मेरे साथ में, बाकी आपका चलने दो। कितने पौधे करो? 100 पौधे। कितने स्प्रे हो गए? पूरे टोटल स्प्रे कितने? केमिकल की 4 हो गए। और आपने कितने हो गए? 10-11 हो गए फुट चार्ज। बराबर है। 10 और ये 4 कितने हो गए? 14। आपका बगीचा अच्छा है, लेकिन आप केमिकल बंद करें तो और अच्छा हो जाए। कभी भी जो केमिकल है ना वो जलाने का काम करता है, मारने का काम करता है। ये सही है गलत है? सही है। और जो वैदिक है वो जिलाने का काम करता है, जिंदा करने का काम करता है। तो जहाँ जल रहा है वो 100% वो केमिकल की वजह से जल रहा है। बराबर है? अभी मेरे को बताइए मक्खी का क्या काम है इधर? मधुमक्खी चाहिए ना कि मक्खी चाहिए? ये मधुमक्खी है क्या? नहीं सर नहीं वो मधुमक्खी घर वाली मक्खी है। हाँ घर वाली मक्खी। और घर वाली मक्खी कहाँ बैठती है? और वो हम कहाँ बैठी? देखो जहाँ सनबर्निंग हुआ है ना, ऐसा। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि हमेशा हमें एक बात को ध्यान में रखना है, अगर आप प्योर वैदिक करेंगे ना तो आपको दिमाग में टेंशन ही नहीं रहेगा। तो अभी आपका जो सवाल था कि आपको अगर बीमारी आ गई, कीटनाशक बुरशीनाशक आपके पास में क्या है, तो अपने पास में वैसे बोलने को पेस्ट क्लीनर है, पेस्ट फाइटर है। ये दोनों कीटों को कंट्रोल करता है। डिसीज फाइटर और फंगी क्लीनर ये बीमारियों को कंट्रोल करता है। लेकिन हम बोलते क्या है सबको, बीमारी और कीट है ही नहीं है ही नहीं है। वो जो आप जिसको कीट बोल रहे हैं ना, या जिसको आप बीमारी बोल रहे हैं, वो आपका देखने का थोड़ा सा नजरिया अलग है। समझो, मुझे एक बात बताइए, समझो आपने रोटी खाते हैं ना, गरम गरम रोटी कौन खाता है? गरम रोटी बनाए आपने, किसको देती है? आप सब खाते हैं ना, सब मिलके खाते हैं ना। और वो अगर बासी हो गई तो फिर किसको देते हैं आप? जानवर को देते हैं। सही है। और बासी हो गई तो उसको क्या लग जाता है? बुरशी लग जाती है। हाँ बुरशी लग मतलब उसको बीमारी लग गई, बराबर है? बीमारी लग गई। रोटी को फिर डुबाओ उसको किन में और खाओ। मतलब वो बीमारी है क्या? नहीं। जैसे जैसे उसके अंदर से पोषक तत्व कम हो जाएंगे, जैसे जैसे उसका कस कम हो जाएगा, वैसे वैसे उसको खाने वाली जात बदल जाएगी। उसको खाने वाली जात बदल जाएगी, प्रजाति बदल जाती है। सही है। मतलब हमेशा याद रखना, जब भी हम देखते हैं ना, हर चीज का अपना अपना एक वजूद होता है। तो घर में अगर समझो आपने कुछ गिर गया तो उसको चींटियां आती है खाने के लिए। अगर साफ नहीं किया टाइम पे, तो घर में अगर साफ सफाई नहीं किया दिन में 2-3 बार, तो घर में जब कुछ गिर जाता है, कचरा वगैरह कुछ भी, तो उसको कौन साफ करता है? चींटियां आती है ना। तो हमें चींटियां मारनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। सही है। आप यहाँ शक्कर डाल दो, क्या आ जाएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। कहाँ से आई चींटी? पता नहीं, लेकिन आई। तो खाना मिल जाएगा तो वो जो जीव है वहाँ आ जाएगा। आ जाएगा। तो अगर आपके इधर फंगस आ रहा है, या आपके इधर व्हाइट फ्लाई आ रहा है, या आपका मवा आ रहा है, या आपका अफिड्स, मतलब जो उसको फूल के लिए बोलते हैं ना, थ्रिप्स आ रहा है, थ्रिप्स आ रहा है। तो ये कब आता है? जब उसका खाना उसके अंदर होता है। फूंक भी कब आएगा? जो फफूंद आता है ना, वो कब आएगा फंगस?
जब उसका खाना देखो, वो मक्खी क्यों बैठ गई वहाँ हे पे, बघ, इकडे पण आली बघ. वो बैठती किधर है देखो, सन बर्निंग की उधर वो बैठती किधर है, सन बर्निंग की जहाँ सनबर्निंग दिख रहा है ना वही बैठ रही, वो अच्छे फल पे बैठ रही क्या, मतलब क्या होगा इसका, मतलब क्या होगा, क्योंकि उसको भी पता है गंदी चीज क्या है, सही है ना। तो मतलब हम गंदी चीज पैदा करेंगे तो गंदी चीज खाने वाली बीमारियां, गंदी चीज खाने वाले कीट वहाँ पैदा होंगे। देखो यहाँ पे जख्म नहीं है तो कीड़े पड़ेंगे क्या, और जख्म सड़ गई तो अभी कीड़े क्यों नहीं पड़ रहे, उनका खाना नहीं है वहाँ पे। खाना नाही आहे, बरोबर. तो आप अगर पौधे को तंदुरुस्त रखेंगे, पहलवान रखेंगे, तो बीमारी का कोई नाम ही नहीं है, सही है गलत है। सही है सर। तो हमें कमजोरी दूर करने पे ध्यान देना चाहिए कि बीमारी पे, आज हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं, बीमारी पे। तो आपने इसको पहले बेसल डोज में नहीं दिला, फिर बाद में दिया तो वो सलाइन हो गया। आपको सलाइन में देना और बेसल डोज में देना मतलब खाना खाना और सलाइन देना इतना फर्क है, इतना फर्क है। सलाइन में दोगे तो उतनी तक आपको एक टेम्परेरी इफेक्ट आएगा, और जब आप खाने में लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। तो आपने जो दिया वो थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ, बाकी सब चला गया, समझ में आ रहा है ना, बह गया। साइड पे बूंद आती है हल्की सी, वो क्या चीज है, मतलब जो ओस की तरह ऐसा चिपका चिपका सा शुगर का पदार्थ आता है, हाँ, तो वो शुगर ही होती है, चिकटपणा वो शुगर ही होती है। तो वो जब इसके अंदर सैप ज्यादा हो जाती है ना, तो पानी ज्यादा हो जाता है या सैप ज्यादा हो जाती है तो ऊपर आ जाती है। उसके दो प्रकार हैं, एक तो इसको बैलेंस करने के लिए आती है, दूसरा जो मित्र कीटक होते हैं ना उनको बुलाने के लिए भी आती है, बराबर है। ये दो तरीके से काम करते हैं। तो पौधे के अंदर पूरा सिस्टम होता है खुद को बचाने का, लेकिन हम उस सिस्टम को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, बराबर है। तो अभी फिर आपने सब अभी जो काम कर रहे हैं, सर एक और क्वेश्चन है, ये जो इसका इंडिकेशन है ऊपर जो बूंद आ रही है, ये अच्छा इंडिकेशन है या अच्छा बैड है, इंडिकेशन है? अच्छा है ना। अच्छा, जितना ज्यादा रहेगा उतनी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, अच्छा वो हर चीज में प्रमाण चाहिए ना। हाँ। वो ज्यादा आएगा तो फिर भी मुश्किल है, फिर ज्यादा क्यों आ रहा है इतना, ऐसा वो भी। इसको कैसे कम पानी कम करना चाहिए बस, अच्छा, पानी कम करे, और जो नाइट्रोजन जैसी खाद कुछ डाल रहे हैं आप, पाणी कमी केलं म्हणजे वॉटर शूट कमी फेकतं. हाँ अभी आप पानी कितना दे रहे हो, 2 दिन में 2 घंटा, मेरे हिसाब से वो भी ज्यादा हो रहा है। हमारे हिसाब से सर एकदम सूखा ही है सर। हाँ हमारे हिसाब से सर ये एकदम सूखा है, हाँ देखो अभी इधर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं सर, एकदम सूखा है। 2 घंटा पानी देने के बाद भी ये सूखा ही हाँ सर, है ना। बिल्कुल सर। क्यों है, मतलब पानी कैसे जाता है आपका, ये जो मिट्टी है पानी छोड़ती है, नीचे जाता है। बराबर है ना। अमृत जल का इस्तेमाल किया है आपने, अमृत जल का करना चाहिए आपको, करिए। और यहाँ पे बेसल डोज अच्छी तरह से जरा फैल के डालिए। हाँ नहीं सर, वो पहले मालूम नहीं था, अभी फैल के डाला है ना, डाला है ना, बहुत पूरा बढ़िया। फैल के है। ज़्यादा तकलीफ किसकी है, मर रोग की है। ओके, मर रोग क्यों आते हैं, इसको क्या देना है अभी यहाँ पे, इसको देना है पेस्ट फाइटर, डिसीज फाइटर 5 ml प्रति लीटर, बराबर है। और ये इसके साथ में सॉइल चार्जर 10 ml, ये 5 लीटर जो डाल, इसको डालना है कितना, 5 लीटर। फिर ये जो ड्रिप है उसका, यहाँ पे आपको डालना है रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर, पेस्ट क्लीनर, ये सब मिला के 10-10 ग्राम डालना है। कितना, 10 आइटम। हाँ, वो इधर डालना है सॉइल चार्जर के साथ में, और पेस्ट फाइटर और डिसीज फाइटर तने में डालना है, तने पे डायरेक्ट, वो अपने आप यहाँ पे जमा हो जाएगा। जड़ें सब उसकी भीगनी चाहिए, उसमें तना भीगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या डालना चाहिए, कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर, पेस्ट क्लीनर, ये चारों 10-10 ग्राम लेने हैं। और उसके साथ में कृषि अमृत जो है ना, इस पौधे को कम से कम 4 किलो लेना है। इस तरह आप इसको डालोगे तो ये पौधा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। उसकी दिक्कत क्या है, देखो अभी जो पौधा मर रहा है इसका कारण क्या है, पहले तो उसके बहुत कारण है। तो पहला कारण है, अगर आपकी जो पौधे आए हैं, पौधे में से ये आ सकता है, पौधे से भी आ सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि आपकी मिट्टी में जिस जगह पे जो बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा है, फंगस का, जो फुजारियम है, फाइटोप्थोरा है, हाँ, तो इस तरह की जो भी फंगस है, वो फंगस, हाँ, मर रोग के जो भी है वो यहाँ पे ज़्यादा है काउंट में, तो भी ये आ सकता है। अगर इसके थड़ में ज़्यादा पानी गया है तो भी आ सकता है। अगर एक कैंची से इसको जब काटा है उसने,
तो कैंची वाले से भी आ सकता है, बाहर से कैंची से भी आता है वो। तो आप बोलेंगे सर इनको क्यों नहीं हुआ, तो जब तक इनमें ताकत ज़्यादा है तो उनमें वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे हर आदमी में कैंसर की सेल होती है लेकिन वो एक्टिव नहीं होती, तो ऐसे इसमें एक्टिव हो गया वो। दूसरा एक चीज़ है जो आपने यहाँ पे जो ये स्टंप लगाया ना लकड़ी का, उसमें से भी आ सकता है। इसको थोड़ा दूर रखना चाहिए। ये जो स्टंप लगाया ना आपने, हाँ 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 ये इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी फंगस आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसके ऊपर एक ही काम करना है। वो वजह क्या है, इसके जड़ में जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हर साल में नई नई बीमारियां आ रही। तो हमें अच्छा है कि ये बीमारी की जड़ को हटा दे सर, जड़ को ही हटा देंगे तो मिट्टी अगर ताकतवर, मिट्टी जिंदा हो गई तो वहाँ जो बैक्टीरिया पैदा होंगे, फंगस पैदा होंगे, सब मित्र वाले पैदा होंगे, इसके मित्र पैदा हो जाएंगे। अगर इसके मित्र को हम अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इसके शत्रु अपने आप आ जाएंगे। अगर हमारे बच्चे को अगर स्कूल में कोई डरा रहा है तो हमारा काम है उसके साथ उसके दोस्तों की पहचान की जाए। उसको अगर दोस्त मिला देंगे, उसके दोस्तों की संख्या बढ़ गई तो उसको तकलीफ देने वाले मित्र क्या हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। बस हमें वही काम करना है। हम करते क्या है, जो उसको जो मार रहा है ना उसको पीटते हैं। और उसको पीटने से होता क्या है, 2-4 दिन तो वो शांत बैठ जाते हैं, फिर बाद में वो अलग और आइडिया लगाते, फिर वो सामने नहीं आती, दूसरों से पिटवाते। सही है? तो सेम पौधे के साथ भी होता है। इसका जो नुकसान कर रहा है उसको कुछ मत करो, इसको जो मदद कर रहा है उसको बड़ा करो। सही बात रही, गलत बात रही। हम क्या करते हैं, हम उल्टा उसको हाँ? देखो मार धाड़ से कुछ नहीं होता, मार धाड़ से कुछ नहीं होता। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, दूसरा महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुए, लास्ट में वो बातचीत से ही हल हुए कि नहीं? तो बातचीत की प्रेम से ही सब क्या होता है, मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसे आपको प्रेम से, प्यार से उसकी ताकत को क्या करना है, बढ़ाना है। तो आज से आप पहले काम करो। नीचे से कुछ वाटर सोल्यूबल कुछ छोड़ रहे हैं क्या? बेसल डोज में कुछ केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं। वो तो उतना तो अच्छा किया आपने, चलो वो बबड़ी है, उसके लिए आपको 100 मार्क। मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि क्या करना है? मैं अभी पूरा समझ। हाँ, तो 100%। हाँ, बात ऐसी है सर, यूट्यूब पे देख के सब समझ गए, लेकिन क्या है Daring नहीं हीरिंग नहीं हो रही। पूरा करूँ कि नहीं? वो तो केमिकल वाला में होता है। सर ने भी बोला था पहले पूरा यूज करो। अगर आप पूरा यूज करोगे, समझो आपने जो स्प्रे लगाए, जो भी बुरशीनाशक के लगाए, होता क्या है, उससे नुकसान हो रहा है ना आपका। ये जो कलर बदल रहा है ना, वो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान अच्छा नहीं ना आपका। ऐसा निष्कलंक बगीचा चाहिए, वैसे कोई कलंक नाही चाहिए उसको। सर आपला आता हे बगीचा खाली झाल्यानंतर आपण काय म्हणतो ताण, बरोबर? हां पण ताण दिल्याच्या नंतर शेतकरी लोक काय हां, करतात, इथरेल मारतात पानगळ हां. होण्यासाठी। तो योग्य आहे का? योग्य याच्यासाठी आपण पतझड़ करवाते तो हाँ, हाँ. वो स्प्रे करवाते इथे फोन का। हाँ 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 ओके, तो वो लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ नहीं, अगर पतझड़ आपके पूरा अगर आपका बगीचा नेचुरल है हाँ तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। अगर आपका पतझड़ हो रहा है नेचुरली तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। अगर आपको पत्ते गिराने हैं तो आप लगा सकते हैं, थोड़ा आधा, इतना ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। और थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा हो रहा है ना, इसकी वजह से शूट भी ज़्यादा हो रहा है। और एक चीज़ आपको मालूम है, ये जो आगे पीछे छोटा बड़ा हो गया ना, ये वैदिक में नहीं होता। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़र्क है वो महसूस करो आप। प्लॉट बढ़िया है, सेटिंग बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे गेरुआ लगाते हैं कभी कभी, पहले तो मेकअप करते हैं, फिर वो बारिश से उतरता है, उसको फाउंडेशन लगाते हैं। मैं ही बोल रहा हूँ मेकअप करना ही क्यों? देखो, अगर आप केमिकल इस्तेमाल करोगे, वाटर सोल्यूबल जैसे कुछ या केमिकल की फर्टिलाइजर खाद यूज़ करोगे, तो क्या होगा, आपका पौधा जो है वो पौधे में जो काटक बनाना चाहिए, जो मजबूती आनी चाहिए, वो नहीं आएंगी। उसका अगर तना जैसे एरंडा होता है ना, एरंडा या ये पपीता जैसा अंदर से अगर खोखला हो गया या अंदर से थोड़ा सा नरम हो गया, तो वहाँ पे क्या लगता है, स्टेम बोरर लगता है, खोड़ कीट लगता है ना, हाँ हाँ तना कीट, तो स्टेम बोरर बोलते हैं उसको। तो स्टेम बोरर लगता है या पिन होल बोरर लगता है। तो स्टेम बोरर या पिन होल बोरर ना लगे इसलिए उसको पोताई करते, हाँ बराबर। हाँ हाँ बराबर है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपका तना कमजोरी नहीं होता है तो पोताई काहे को करते हैं?
गलत जगह पे एक्सीडेंट दबाने से कोई फायदा जैसे कि आपके फूल अच्छे आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप केमिकल मारते क्यों? ये सब है। क्योंकि डर कहाँ बैठा है? दिमाग में डर बैठा हुआ है। तो उस डर के हमें क्या करना चाहिए? जीतना चाहिए। तो उसको जीतने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? यूट्यूब के वीडियो। क्या होता है, देखो मैं चाहता हूँ आप आसान काम करो। हम तक आज तक हम देखो केमिकल में मुश्किल काम करते आए कि आसान करते आए? मुश्किल ही करता है। अभी ये इससे खेती आसान हो गई कि मुश्किल हो गई? आसान हो गई। मैं आपको और आसान करने के बोल रहा हूँ, तो आप सुन नहीं रहे। इन्होंने मेहनत ज़्यादा किया है तो उसका भी बुरा लगता है ना, खर्चा भी ज़्यादा किया है, तो केमिकल का बेवजह हो गया है, बराबर है ना। तो इसको अभी क्या करेंगे, वो केमिकल मारने को बोलेंगे, बाद में सनबर्न नहीं आ गया बोले इसको टोपी पहनाओ, चलो वो क्या बोलेंगे, तुमने पहने उसको भी पहनाओ, फिर उसको कैप करो, कवर करो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं तो ऊपर से जाली डाल दो, बोलेंगे ना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वो क्या करते एक के पीछे एक। हाँ, अभी अभी गाड़ी में कोई बात कर रहा था मेरे से, वो डॉक्टर के बारे में। वो बंदा, उसको मैंने यहाँ पिछली बार मैं आया था विजिट पे, तो फिर सर ने बताया था कि नाइट्रोजन लेवल बढ़ता है, तो मतलब बाद में मेला की समस्या है, हाँ। सिर्फ पेस्ट अटैक हो जाता है ना, नाइट्रोजन बढ़ता है तो। हमारे वहाँ उसको मेला बोलते हैं सर, हाँ। ठीक है। तो मैंने उसको बोला, जब तू तेरे को पता है कि उसके कारण मेला आता है, तो तू नाइट्रोजन की यूरिया यूरिया क्यों suggest देता करता क्यों है? तो वो बोलता है कि मेरे पास जो ग्राहक आते हैं ना, वो बोलते हैं जो यदि यूरिया तू नहीं देगा इसका मतलब तेरे पास स्टॉक नहीं है, तेरी क्षमता नहीं है खरीदने या खरीदने की, बेचने की, इसलिए मेरे को तेरे को मिलता नहीं है इसलिए तू बोलता और है। मेरा का डबल फायदा है, जैसे मैं यूरिया दूंगा तो मेरे को गारंटेड पता है 2-1.5 या महीने बाद में मिला आएगा, तो मुझे तारा बेचनी पड़ेगी। मतलब दूसरा दवाई उसका दवाई भी मेरे से लेने के लिए वो आएगा, वो वापस आएगा, मतलब डबल सर्कल में वो काम करता है, डबल बिजनेस हो जाता है। हाँ, आम के आम गुठलियों के ऐसे स्मार्ट लोग हैं, और खुद किसान उसको ये करने के लिए, जबकि उसे पता है ऐसा होता है, दुकानदार को पता है, दुकानदार को एक्चुअली पता है वो, लेकिन वो कभी ग्राहक को ऐसे नहीं बोलता, उसको सही पता बात है ना। कि उसका एक ही मैं benefit वही है। बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर कैसे बताएगा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा करोगे तो बताएगा। एक सर वो बंद यूरिया बंद कर देगा ना, तो उसको पता है उसका एक तारा भी बंद हो जाएगा। देखो ना रहेगा बास, फिर बांसुरी वाले का क्या होगा? बांसुरी वाले की बांसुरी कैसी बिकेगी? सही है ना। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो जबरदस्ती चिपकाई गई है। तो आप इस रास्ते से भटकोगे, इसलिए आप क्या करो, 100% वैदिक का करो। अरे अनार में कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने वाला, अभी तो पूरा सूखा मौसम है, इसके आगे ना कोई ओले गिरने वाले, बारिश गिरने वाली है, और ओले भी गिर गए तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। हाँ, तो बिंदास आप पूरा वैदिक करो, जितना खर्चा करना है उतना वैदिक ही करो। अभी बेसल डोज देने वाले हैं ना, उसमें रूट, न्यूट्री, हेल्थ और पेस्ट क्लीनर, ये सब आपको 3-3 किलो देना है। कितना? 1 एकड़ में। और कृषि अमृत देना है। सॉइल बहुत देते हैं, सॉइल दे दो आप, लेकिन वो भी सब हाथ से दे दो, ड्रिंचिंग हाथ से करो, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, हाथ से देने के लिए आपको मेहनत लगेगी या मजदूरी भी लगेगी, लेकिन उसका पैसा वसूल हो जाएगा आपका। हाथ से और ड्रिप से हाँ, रिजल्ट में कितना डिफरेंस? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत, मतलब कम से कम ऐसा बोलिए आप कि 40-60 इतना बड़ा फर्क, 100% रिजल्ट मिलता है अगर आप हाथ से देंगे तो, और 40 मिलता है आपको ड्रिप से। खेती बहुत आसान है, हमें बहुत गलत तरीके से सिखाई गई। आप यहाँ से गाड़ी ले लो और उल्टा ड्राइविंग करके सिन्नर पहुँच जाओ, उल्टा रिवर्स में नहीं जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा ना। मतलब जाएगा कहाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल में जाने का ज्यादा चांसेस है ना। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, अरे देखो 100 निकल गए ना तो 4-5 पहुंचेंगे, बाकी सब लुड़े लंगड़े पहुंचेंगे। सही है ना। आज खेती में क्या हो रहा है, पहुंच जाएंगे, हाँ? आधे तो मुक्ति धाम पहुंच हाँ, ऊपर की मुक्ति धाम में। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि दुनिया सीधी नहीं चलती सही में, तो उल्टी कैसी चलेगी। तो ये जो केमिकल की खेती है, उल्टी खेती है, इससे बहुत दिक्कत आती है। और लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं उसमें वही दिमाग लगाते हैं। अरे ये सीधा रास्ता चल रहा है तो पीछे काय को चल रहा है, केमिकल में उल्टे गेर है सब, इसमें सब सीधे गेर है। कैसे लगता है, पूरी जानकारी लिया हमने, क्या लगता है? नहीं सर, 100% करेंगे तो रिजल्ट 100% ही आएगा, लेकिन अभी घर वाले भी इसे यूज करने के लिए ना ही बोल रहे थे। हाँ हाँ, होता है, ऐसे ही होता है। हमें हमारा काम करते रहना है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, अपनी समझ किसको है, अपने को है। अभी आगे वाली जिंदगी में जो अनुभव आएंगे वो किसको काम आएंगे, अपने लिए। तो ये लेने पड़ेगा, सही गलत है। और हमें ना साथ में प्रूनिंग क्यों करनी है,
प्रूनिंग हमें इसलिए करनी है कि पौधे को दिशा देनी है, दिशा देनी। आकार देना है, आकार देना। उसको एक ट्रेनिंग देना है कि बाहर तेरे को ऐसे ऐसे बढ़ना है। सही तो सर। पहले तो आकार जो चाहिए तो कढ़ाई जैसा चाहिए, सफेद नुमा। कढ़ाई होती ना हाँ वैसी चाहिए, बीच में प्रकाश जाना चाहिए। ठीक है सर। तो आपके पास में 3 टहनियाँ हैं तो बीच वाली निकाल दो, ठीक है सर। बराबर है। 2 है पास में ऐसे तो कमजोर निकाल दो, ठीक है सर। ऐसे क्रॉस गई है तो उसमें से एक निकाल दो, ठीक है सर। टूट गई है तो उसको यहाँ से निकाल दो। हम्म, तो ऐसे करके जो ऑप्शनल केसेस है इसको निकालने के बाद जो बचता है उसको टैपिंग कर दो, क्या रहेगा। इतनी सिंपल बात है कटिंग में। जब पहली बार मैंने अनार बगीचा किया तो मैंने खुद कटिंग किया था, मेरे को कटिंग का वर्ड भी मालूम नहीं था, फिर भी मैंने कटिंग कर दी। खुद कटिंग कर दिया। पूरे 520 पौधे अकेले ने कटिंग किया था। मैं बता क्या रहा हूँ कि हर चीज़ आप एक्सपीरियंस से करो। सही सर। तो एक्सपीरियंस से गलती भी होती है लेकिन जिंदगी भर के लिए सीख मिलती है। और अगर दूसरे पे डिपेंड रहेंगे ना तो जिंदगी भर डिपेंड रहेंगे। होती सुधार करने के लिए। ऐसा है हाँ, सही सर। दूसरों से गलती करवा के मरे इच्छा अच्छा है खुद गलती करो ना। सही सर। आपको एक और बात बताएं, मेरा कोट किधर गया, अभी गर्म हो गया इसलिए निकाल हाँ दिया। सर। तो रहने दो। तो कोई दोस्त था उसने एक मैसेज दिया नीचे, अभी कोट पहनने वाले किसान खेती सिखाएंगे किसान। उसने मैसेज क्या नीचे क्या किया, कोट अभी पहना। कोट पहनने वाले खेती सिखाएंगे। उसने कमेंट किया नीचे, अभी बच्चे हैं क्या है, उनको क्या है, बैठ के क्या करना है, दूसरा क्या करना है। तो मैं उसको जवाब दिया कि मैं भी किसान हूँ और मैं जैसे कोट पहना हूँ ना, मैं भी चाहता हूँ हर किसान एक दिन ऐसा कोट पहने। यहाँ इस हद तक मैं किसान को बड़ा करना चाहता हूँ। हाँ? सही गलत है? सही सर। आपका नंबर बता दो सबको, बताने का है क्या? 7028 चलेगा ना? 7366 98। नाम बताइए पूरा। राजाराम मोहन पगार, पांगरी तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक। अरे मैं तो खाली राम हूँ, ये तो राजा का राम है। ओके, और आपको गाइड करने वाला को इधर आ जाओ साहब। क्या होता है 80-20 भी मैंने निकाला, बराबर है, 50 और वैदिक भी 50 नहीं वैदिक भी अपना ही है। तो मैं आपको बोला अभी एप्पल ने 14 भी निकाला है और एप्पल का 8 भी है, तो आज लोग 8 ले रहे हैं 14 ले रहे हैं, फिर 8 क्यों नहीं लेते आप? नहीं लेकिन सर वो भी एप्पल का ही है ना। अभी सही हुई ना बात, हो गई ना सही। तो ऐसे ही राम सर किसी को बोलने नहीं देते। पुराने वर्जन को छोड़ो नहीं वो बात नहीं है, अगर बोलने की बात है तो क्यों बोलने देंगे। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो मैं आपको क्यों जाने दूं, मुझे पता है सही रास्ता, तो मैं आपको गलत रास्ते पे क्यों जाने दूं। मुझे पता है इस रास्ते पे आपको घाटा होने वाला है। आज आपको मुनाफा दिख रहा है लेकिन मुझे पता है वो घाटा होने वाला है। यहाँ से आगे से दिख रहा है ऐसा मुनाफा है। मैं हाँ आपको अभी मुनाफा दिख रहा है। देखिए हमारी संस्कृति क्या है, प्रकृति के साथ चलो, बराबर है। और हमारी प्रकृति क्या है कि केमिकल के साथ मतलब मत जाओ। मतलब कैसे, जो भी जो है तो वो नेचुरल करो, नेचुरल खाओ, नेचुरल जियो, नेचुरल दो। सही है। आपका नाम नंबर बताइए। मेरा नाम विनय सुदंदर है। मैं सिन्नर तहसील में SCT का मुफ्त मार्गदर्शन करता हूँ। 9623311660। बढ़िया बढ़िया। इसके आगे वैदिक का करिए, ऊपर का बगीचा प्योर वैदिक का करना है। अभी चालू है। ओके बहुत बढ़िया, करो हाँ।